तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन अच्छे देखे sin 3x और cos 3x वाले। इस वीडियो में हम लोग 8th एग्जाम्पल कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने करी उसमें आपको बड़ा ही कष्ट हुआ होगा। बहुत लंबी एक्सरसाइज, बहुत लंबे एग्जाम्पल और लंबे लंबे क्वेश्चन। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और जो नहीं आए वो आप हमसे पूछिए। देखिए 10x plus 10 pi by 3 plus x minus 10 pi by 3 minus x है बच्चों। ठीक, इसको लाना है 3 tan 3x 3 लेके आना है। तो बच्चों हम लोग ये काम करेंगे, 10a plus b का फार्मूला 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b, 10a minus b का फार्मूला 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b, 10 pi by 3 10 60 डिग्री रूट 3 होता है और 10 60 डिग्री रूट 3 और यहाँ भी 10 60 डिग्री रूट 3 और ये भी रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 10x 1 प्लस रूट 3 10x, ये एलसीएम ले लिया। 1 माइनस रूट 3 10x और 1 प्लस रूट 3 10x एलसीएम हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा, एलसीएम जब हो जाएगा तो ये दोनों, इसके नीचे तो 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इससे आएंगे, मल्टीप्लाई होने 10x से, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होता है, ये दोनों 1 माइनस रूट 3 10x 1 प्लस रूट 3 10x 10x से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस रूट 3 10x रूट 3 प्लस 10x से मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस रूट 3 10x रूट 3 माइनस 10x से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हो जाने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझिए और लिखते चला करिए साथ में कि हमें ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करनी होगी। और बच्चों देखिए ये हो जाएगा 10x के बाद a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 10x का स्क्वायर यानी 3 10 स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों फिर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 10x और फिर 1 प्लस रूट 3 10x और माइनस रूट 3 माइनस 10x 1 माइनस रूट 3 10x और अपॉन में बच्चों हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और रूट 3 10x का स्क्वायर मतलब 3 10 स्क्वायर x बच्चों हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको एक बार अपने पेन को भी चलाना पड़ेगा, ये नहीं आप वीडियो देख के ही काम चला रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ये मान लीजिएगा। कुछ नहीं होने वाला वीडियो देख के, जब तक पेन नहीं चल रहा होगा। 10x की अंदर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 3 10 क्यूब x और ये बच्चों इसमें मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 3 10x प्लस रूट 3 10 स्क्वायर x और ये माइनस, अब हर चीज में माइनस लगेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये रूट 3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 10x माइनस माइनस प्लस और 1 में मल्टीप्लाई तो बच्चों 10x माइनस माइनस प्लस और इसमें माइनस रूट 3 10 स्क्वायर x। अब ये मल्टीप्लाइयां हमने तो कर दी, एक बार आप अपने पेन से करके देखिए। ये देखिए इन दोनों ब्रैकेटों की हो रही है और एक माइनस और आ रहा है तो हर साइन चेंज हो जाएगा। और ये अपान में बच्चों क्या चल रहा है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, मैंने क्या करा 10x की 1 में मल्टीप्लाई, 10x की 3 10 स्क्वायर x में मल्टीप्लाई, रूट 3 की 1 में, रूट 3 10x में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 3 बन जाए रूट 3 और ये हो गया रूट 3 में 3 10x और 10x की 1 में 10x की रूट 3 10x में रूट 3 10 स्क्वायर x और ये माइनस का रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 की इसमें मल्टीप्लाई तो 3 10x की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई सब। अब क्या होगा, 3 10 रूट 3 10 स्क्वायर x, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये देखिए
ये 10x छूट गया, यहाँ पर माइनस का होगा ये, और माइनस का होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और √3 10 क्यूब एक्स माइनस √3 10 स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या कैंसिल होगा, √3 से √3 जो कैंसिल होने थे वो हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, 10x 3 10x 4 10x 5 10x 8 10x और ये 9 10x, ये हो जाएगा 9 10x माइनस 3 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। सही है बच्चों, 10x वाले एक साथ ऐड कर लिए और 10 क्यूब वाले अलग कर लिए। ठीक, ये हो जाने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे। 3 को कॉमन करने के लिए क्या करा जाएगा, न्यूमरेटर में 3 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बच्चों 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों 10 3x का फार्मूला, ये जहां ये जो चल रहा है ये मेरा, ये 10 3x का बच्चों फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, 10 3x का। तो ये प्रूफ आ गया 3 10 3x, ये हो गया बच्चों 3 10 3x। ये हमारे पास फार्मूला हो गया 3 10 3x का फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल और बताया। अब एग्जाम्पल में ऐसा है, जो एग्जाम्पल मैं छोड़ता चलता हूं वो भी आप लोग करते चला करिए। और बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 9 है, और एग्जाम्पल नंबर 9 में बच्चों क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल नंबर 9 में ये कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 9 ये कहा गया है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन प्रूव दैट cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो ये तो गिवन है, और बच्चों ये गिवन होने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा गया है, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा और माइनस 3 cos अल्फा, 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा, 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि सबके फार्मूले लगा दिए, और लगा देने के बाद 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा cos क्यूब गामा, ये हो जाएगा माइनस 3 cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये हो गया बच्चों। 4 वाले अलग कर लिए, 4 कॉमन करके, और माइनस 3 वाले अलग कर लिए, माइनस 3 कॉमन करके बच्चों। और आप देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी है, 0 पे रखी है बच्चों, कितनी पे रखी है, 0। ये तो 0 हो गई हमारे पास। ये 0 हो जाने के बाद यहां पर बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 cos क्यूब अल्फा cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला 0 cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, बस हमने cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा ये फार्मूले लगा लिए। और ये फार्मूले लगा लेने के बाद बच्चों 4 वाले अलग और 3 वाले अलग कर लिए, और ये करने के बाद हमारे पास बस एक चांस बचा कि ये 0 रख दिया, लेकिन अभी प्रूफ नहीं आया। अब आपने एक फार्मूला सुना होगा, फार्मूला ये सुना होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के इक्वल होता है। ठीक है, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, 9th में या 10th में कभी ना कभी जरूर सुना होगा बच्चों आपने, और वो फार्मूला ये होता है कि a क्यूब मैं यहां लिख रहा हूं प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तब। और ये आता कहां से है जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab bc माइनस सी। अब वो बहुत लंबा फार्मूला होता है, ठीक है। तो बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी राइट साइड में 0 लगा दीजिए तो राइट साइड में 0 आ जाएगा। अब ये तो 9th में पूरा इसका डेरिवेशन आपने करा होगा बच्चों की, भाई डेरिवेशन क्या था। अब वो डेरिवेशन तो फार्मूले का, इस फार्मूले का तो मैं 9th के फार्मूले का तो मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। वो तो वहां बैक तो मैं नहीं जाऊंगा, तो हम बस इतना कह देते हैं, अगर ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3abc हो जाता है बच्चों। देखिए यहां a का काम कौन कर रहा है, cos अल्फा, b का काम कौन कर रहा है, cos बीटा। अगर मैं यहां पर ये लगा दूं cos अल्फा और इसका क्यूब और ये cos बीटा का क्यूब बच्चों और ये cos गामा का क्यूब, और आपने क्या देखा कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा क्या है, 0 है बच्चों, है या नहीं है 0। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा क्या है बच्चों, ये 0 बना हुआ है, क्या बना हुआ है, 0। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा क्या बना हुआ है बच्चों, 0। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है, वो तभी इक्वल है, ये समझ लीजिएगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं है तो वो 3abc नहीं होगा, पूरा फार्मूला है, ठीक है। आप 9th की बुक उठाइए या 10th में जहां पर भी आपके था, पहले 9th में था फिर 10th में आया फिर 9th में गया, आपने जहां भी पढ़ा वो उठाइए और समझिए बात को। बताइए यहां पर a का काम कौन कर रहा है, cos अल्फा, b का काम cos बीटा और c का काम cos गामा। तो cos अल्फा का होल क्यूब प्लस cos बीटा का होल क्यूब प्लस cos गामा का होल क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। a का काम किससे करा लिया, cos अल्फा से, b का काम किससे करा लिया, cos बीटा से, c का काम किससे करा लिया, cos गामा से करा लिया बच्चों। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में लिख देता हूं यहीं पर 4 3 cos अल्फा cos बीटा और बच्चों cos गामा, और ये हो जाएगा 12 cos अल्फा cos बीटा और cos गामा बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर से समझिए, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 है, तो इन्होंने कहा है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा की वैल्यू कितनी लानी है, 12 cos अल्फा cos बीटा और cos गामा लानी है बच्चों। तो हम क्या कर लेंगे कि यहां फार्मूला लगा लेंगे और यहां फार्मूला लगा लेने के बाद बच्चों 3 वाले अलग 4 वाले अलग, और ये वैल्यू 0 लगा दी, और ये cos क्यूब अल्फा cos क्यूब बीटा और ये cos क्यूब गामा लगा दिया, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होता है अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है बच्चों। और a का काम cos अल्फा, b का काम cos बीटा और c का काम cos गामा से करा लिया, तो cos अल्फा का क्यूब cos बीटा का क्यूब cos गामा का क्यूब हो गया, और 3abc की जगह क्या आ गया, 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। और यहां बच्चों हमने इसकी वैल्यू कितनी लगा दी, 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, 3 4 जा 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा प्रूव हो गया। अब मैंने इसे 2 बार बच्चों समझा दिया, इसे आप लिख के एक बार करके देखिए, वो जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला फार्मूला है उसे भी समझिए, ध्यान से अपनी बुक पुरानी निकालिए और देखिए। तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और लंबे लंबे क्वेश्चन है फार्मूले पर बेस्ड। sin 3x इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस cos 3x इंटू cos क्यूब एक्स, ये है बच्चों sin 3x इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस cos 3x इंटू cos क्यूब एक्स। बच्चों एक काम ये करना है, इसमें sin क्यूब एक्स का फार्मूला निकाल लेना है। देखिए बच्चों यहां पर sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, 4 sin क्यूब एक्स लेफ्ट साइड में लाए, sin 3x राइट साइड में लाए, और sin क्यूब एक्स का यहां से फार्मूला निकाल लिया 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। ऐसे cos 3x में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x से 3 cos x cos 3x के साथ ऐड कर दिया, यानी ये इधर ले आया और लिख इधर दिया है, और 4 cos क्यूब x बचा, और 4 cos क्यूब x से cos क्यूब x की वैल्यू निकाल ली 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x बच्चों, ये हो गया हमारे पास।
हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स का फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए यहां पर ये लगा दिया। ऐसे ही कॉस क्यूब एक्स का फार्मूला, ये देखिए ये लगा दिया। थक तो नहीं गए? ओ बोलेंगे कैसे, ये भी एक समस्या है, सामने तो है नहीं। तो 1/4 क्या कर लिया, कॉमन। 1/4 क्या कर लिया, कॉमन। और साइन 3x, और ये ब्रैकेट बचा 3 sin x माइनस साइन 3x, cos 3x प्लस 3 cos x बचा। 1/4 क्या कर लिया, कॉमन। और बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये साइन x साइन 3x, साइन स्क्वायर 3x, ये इसमें मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर 3x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 3x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 3 cos x इंटू cos 3x। फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 3, और बचा क्या, cos 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x इंटू साइन x, और ये cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x बचा। साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स की देखिए ये वैल्यू निकाल के लगा ली, दिखाई दे रही सबको, ठीक है। तो बच्चों ये निकाल के लगाने के बाद 1/4 तो बाहर कर लिया, दोनों में था मल्टीप्लाई में, और फिर अंदर सब ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर ली, 3 वाले अलग कर लिए और स्क्वायर cos स्क्वायर वाले अलग कर लिए। अब देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये टेक्निक, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा 1/4, और ये हो गया 3 cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b बच्चों। और ये cos 6x का फार्मूला बन गया। आप कहेंगे 6x कैसे बन गया सर, बताइए 6x आप लोग बताइए कैसे बन गया, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूं, ये 6x नीचे वाली लाइन 6x कैसे आ गई, ठीक बच्चों। ये cos 6x कैसे आ गया, जरा देखिए, cos 2 थीटा बच्चों कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थके तो नहीं है, थक रहे हो तो अगले दिन देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा, जितना ज्यादा पढ़ा दूं उतना ज्यादा बढ़िया है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में है, और अगर यहां पर जो थीटा की वैल्यू मैं 3x लगा दूं और ये 3x लगा दूं तो इधर डबल हो जाएगा, तो cos 2 इंटू 3x हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, यानी cos 6x हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा है। राइट साइड में अगर 3x है तो यहाँ 6x, 3 थीटा तो 6 थीटा हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो ये 6x हो गया, cos बच्चों 6x हो गया, कितना हो गया, cos 6x। और ये तो फार्मूला हमने सुना है, cos a cos b प्लस sin a sin b हो गया, cos a माइनस b हो गया बच्चों, कितना हो गया, cos a माइनस b हो गया। और ये हो गया 1/4 3 cos 2x और प्लस cos 6x हो गया बच्चों। अब देखिएगा कितनी बढ़िया टेक्निक है। पहले मैंने इसको 2 थीटा वाले से करा, इसको आप कई बार देखेंगे तब बात समझ में आएगी। ये अभी भी लिखा हुआ है आपके सामने, देख लीजिए, मैं पूरा लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। अब इसमें एक और जरा सा देखिए कितनी बढ़िया टेक्निक है, यहाँ पर बहुत प्यारी सी टेक्निक लगाऊंगा। ये हो गया आपका cos 3 इंटू 2x, पहले 2 इंटू 3x करा, अब 3 इंटू 2x कर लिया। अब मैं यहां पर देखिए, पहले यहां पर ये फार्मूला लगा और यहां पर मैं लगा दूंगा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा और 3 cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां थीटा का काम बच्चों कौन कर रहा है, 2x, तो जरा यहां 2x लगा के देखिए, और सब कुछ आपके सामने लिखा है, यहां 2x, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x हो गया बच्चों, ठीक है। जरा देखिए, इसको मैंने पहले क्या करा, 2 इंटू 3x से राइट से लेफ्ट में लाया, ये हो गया फार्मूला। अब मैं 6x को 3 इंटू 2x लिख रहा हूं, 3 इंटू 2x, थीटा का काम किससे करा लिया, 2x से, और यहां थीटा की जगह 2x लगा दिया, थीटा की जगह 2x लगा दिया बच्चों। तो फिर अब मैं साइन cos 2 थीटा का फार्मूला इसमें लगा रहा हूं, और ये 3 cos 2x और ये हो गया 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ये हो गया, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये देखिए आपके सामने फार्मूला लगा हुआ है, ये वाला इधर लगाया, ये वाला इधर लगाया, ठीक है।
और ये कितना हो गया 1/4 और ये हो गया 4 cos क्यूब 2x। ये हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, cos क्यूब 2x आ गया, cos क्यूब 2x। अगर बच्चों इसमें दुविधा हो थोड़ी मन में तो इसको एक बार रोक दीजिएगा और ठंडा पानी पी के शांति से थोड़ा समय गुजर जाए जब, तब इसको फिर से देखिएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निक वाला है, और या फिर अगले दिन देखिएगा अगर ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं तो। अब आज के लिए थैंक यू बोल देते हैं आपको। अब आप कुछ मत करिएगा, इसी को रिपीट करके देखिएगा।